हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, मतलब जो मैटर एंड इट्स नेचर वाला, आज की क्लास में हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसके 4 MCQs भी दूंगी। ठीक है, आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब जो आपको मैं तीनों अब 4 ऑप्शंस देने वाली हूँ, उसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो उनमें से नहीं है। ठीक है, कौन से आपके ऑप्शंस हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड हीट। कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड हीट। ठीक है, तो बताओ आप। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो ऑलरेडी 3 पार्ट्स में होते हैं। कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनमें से फोर्थ ऑप्शन क्या था हमारा? हीट। तो इनमें से कौन सा एक्सक्लूड होता है? हीट। बाकी 3 तो ऑलरेडी हैं ना, स्टेट ऑफ मैटर के पार्ट्स हैं। तो आप बताओ क्या आंसर हुआ इसका? हीट। क्योंकि हीट जो है वो एक है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो कोई मतलब स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए उसका आंसर क्या हो गया? हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। जो पार्टिकल्स है ऑफ मैटर आर कौन से उसमें से? स्टेशनरी, वेरी लार्ज, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, और लास्ट वन इज एट रेस्ट। तो कौन सा होता है बताओ? तो इसका आंसर होगा आपका, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ मैटर वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूविंग पोजीशन में होते हैं ना, मतलब जैसे मतलब रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, है ना। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? मतलब जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो कौन सा है इन सब में से, जो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी उनमें से। तो आपके ऑप्शंस हैं एयर, ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट एंड डी इज मिल्क। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? आपका आंसर है ए। ए क्या था? एयर। एयर क्यों होता है? क्योंकि मतलब ऑल गैसेस जो है ना आर इवनली मिक्सड होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं वो बेसिकली क्या होती है? मिक्सड होती हैं। ठीक है, जो कि उसको होमोजेनियस बनाती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसका? एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है आपको, कौन सी होती है? मॉलिक्यूल, एटम, प्रोटॉन, आयन। तो बताओ क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा बी, मतलब एटम। ठीक है, एटम क्यों होता है? बिकॉज एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग। क्या होते हैं? वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ किसके? मैटर के। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। मतलब इन फॉर्म में से कौन सा, मतलब आपका ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट है एयर, सॉयल, वाटर एंड ब्रास। तो बताओ इनमें से कंपाउंड कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है आपका? वाटर। क्यों? इट्स मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब ये 2 एलिमेंट से मिलके बना होता है, जो कि केमिकली जो कंबाइंड होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो लेटेंट हीट है वो किससे रिलेटेड होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है? टेम्परेचर चेंज। सेकंड है चेंज ऑफ स्टेट। थर्ड है प्रेशर एंड फोर्थ वन इज डेंसिटी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बी। बी क्या है? स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। बिकॉज जो लेटेंट हीट चेंजेस होती है ना, वो बेसिकली जो स्टेट होती है ना, मतलब उसमें विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब जो लेटेंट हीट है वो चेंज करती है अपनी स्टेट को विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन इज मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या फिर लिक्विड टू गैस में होता है, या गैस से सॉलिड में होता है, या फिर सॉलिड टू गैस में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका इसका डी। क्या होता है, सॉलिड इनटू गैस। कैसे, जो सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। एग्जाम्पल है जैसे जो कपूर हो गया है ना, कपूर को जब हम जलाते हैं तो डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में निकल जाता है ना, मतलब पूरा, है ना। या फिर ड्राई आइस हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ नॉट ए मिक्सचर, मतलब इन सब में से कौन सा मिक्सचर नहीं है। ऑप्शंस हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, डिस्टिल्ड वाटर एंड फोर्थ वन इज़ एयर। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो कि मिक्सचर नहीं है। तो आपका इसमें आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर। क्यों, बिकॉज ये एक प्योर H2O होता है, मतलब प्योर वाटर होता है, जो कि मतलब इसके अंदर कोई भी सब्सटेंसेस वगैरह डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन होता है मतलब जो, मतलब आपके ऑप्शंस हैं लार्ज पार्टिकल्स मूविंग, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, थर्ड वन इज सेडिमेंटेशन, फोर्थ इज केमिकल चेंज। तो इसमें आपका आंसर होगा, बताओ, इसका आपका आंसर है आंसर बी। क्या कौन सा होता है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मतलब रैंडम जिगजैग मूवमेंट्स होती है ना, मतलब पार्टिकल्स वगैरह की जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी क्या होती है, जिगजैग मोशन में उनका मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। जो ब्राउनियन मोशन होता है वो क्या होता है, रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, जो किस में होता है, जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड क्या है, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, शुगर सॉल्यूशन एंड एयर। बताओ क्या आंसर होगा इसका आपका। तो इसका आंसर आपका होगा आंसर बी, मतलब मिल्क। कैसे, बिकॉज जो मिल्क होता है ना, मतलब वो एक एम्यूल्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, एम्यूल्शन होता है, मतलब एक टाइप ऑफ कोलॉइड है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, मतलब इसमें से एक फिजिकल चेंज नहीं है, कौन सा नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फोर्थ वन इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसमें आपका आंसर होगा कौन सा, आंसर नंबर सी। कैसे, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो, ठीक है, क्योंकि जो रस्टिंग वो है ना, जो रस्टिंग ऑफ आयरन वो एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है, बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो इज़ मैक्सिमम इन, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस इज़ मैक्सिमम इन। तो आपके ऑप्शंस हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो आंसर बताओ, आंसर क्या होगा आपका। आपका आंसर होगा गैस। क्यों, क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जो सॉल्ट है फ्रॉम स्वीट सी वाटर, क्या होता है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज सेपरेटेड बाय, किस प्रोसेस से सेपरेट होता है। जो सॉल्ट होता है वो समुद्र के पानी में से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग। आपके ऑप्शंस हैं सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आप बताओ इसका क्या आंसर होगा।
इसमें आपका आंसर होता है सी। किस प्रोसेस के थ्रू? इवापोरेशन के थ्रू। ठीक है, जब हम पानी को बॉईल करते हैं, है ना, तो फिर जो पानी होता है वो तो उड़ जाता है उसमें से, जो रिमेनिंग नीचे क्या बच जाता है उसमें? सिर्फ सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप्स, मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है किसकी मतलब कोई फिक्स वॉल्यूम और शेप नहीं होती है। क्या क्या है ऑप्शंस? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो बताओ क्या आंसर होगा आपका? देखो, जो सॉलिड होता है उसकी भी अपनी एक वॉल्यूम होती है, अपना एक शेप होता है ना। लिक्विड होता है वो भी जितना मतलब डालोगे उतना ही रहेगा ना, उससे ना वो ज़्यादा होता ना वो कम होता, नहीं होता ना। किसी कंटेनर लेते हो आप उसके अंदर, है ना। अब आप प्लाज्मा, प्लाज्मा तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होता। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या बचा? गैस। जो गैस है वो मतलब जैसे आपने कंटेनर लिया खाली, ठीक है, उसके अंदर आपके गैस के पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है ऑलरेडी, है ना। तो गैस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसकी कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती, कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, वो उस पूरे कंटेनर की शेप ले मतलब उसके अंदर अपने पार्टिकल्स उसके जितने होते हैं उतने ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेक्स पार्टिकल्स। क्या करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, मूव फास्टर मतलब जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, या फिर स्टे कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट रहते हैं। जब हम, आपने देखा होगा जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी तो पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं ना, तो जैसे बॉइलिंग वाटर होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, है ना। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा आपका? मूव फास्टर। बिकॉज जो हीट एनर्जी होती है ना वो इंक्रीज करती है पार्टिकल्स के मोशन को। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। कल मिलता है एक न्यू वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ go like, share and subscribe my channel. Thank you so much.